हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता लग गया होगा, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि सर एमएनएस के फॉर्म कब आने वाले हैं, तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो मेडिकल फील्ड के अंदर और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहता है। उनके लिए बहुत बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है। विश्वास मानिए दोस्तों, एक इस प्रकार का कोर्स है कि आप डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आप सेलेक्ट होते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रकार का ये कोर्स है कि कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिलती है आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। तो ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा। यह कोर्स करके आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत बेहतरीन अच्छा सफलता पा सकते हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले एक हमारे इंडिया के अंदर जो आर्मी के अस्पताल है वहां पे साथ के साथ मेडिकल कॉलेजें भी रहती है जहां से एमबीबीएस भी करवाई जाती है और बीएससी नर्सिंग भी करवाई जाती है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एमएनएस का एग्जाम देना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये एक 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाता है। इसके बाद आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहां पे वर्क करना होता है। तो शानदार एक मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका ख्वाब है, मैंने बोला ना, आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं देने का। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप देखिए दोस्तों, आप यहां पे सर्च करोगे ज्वाइन इंडियन आर्मी .NAC.in पे जाओगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ऑफिसर सिलेक्शन पे जाओगे तो यहां पर आपको बीएससी नर्सिंग 2026 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस प्रकार का नोटिस कल ही जारी हुआ है और जहां पे आपको बताया गया है कि तमाम जानकारी यहां पे दी गई है, तमाम जानकारी यहां पे दी गई है। तो आप देखिए, इस नोटिफिकेशन में हम बात करें तो सबसे पहले ये एक 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने का एमएनएस का एग्जाम होता है। यहां पर आपके लिए जरूरी क्या है, हम बात करें तो आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC AFMS है ना, आर्मी फोर्स मेडिकल सर्विस के नाम से एग्जाम रहता है। यह केवल और केवल वही विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। यदि आप नीट क्वालिफाई हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो, फिल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप ये जो ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर फीमेल, अनमैरिड हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है या फिर ये फीमेल आप भर सकती है। आप इंडिया के ऑल और इंडिया के बच्चे भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009 के मध्य होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात की तो 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में विथ इंग्लिश। एग्रीगेट क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपको यह देख लेना है कि आप फिजिकल क्या क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप एक बार इसको पढ़ लेना कि आप क्या। अब प्रोसेस की अपन बात करें कि प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि 12th बायो की गर्ल्स होनी चाहिए, 12th बायो से पास आउट गर्ल्स। उसके बाद दोस्तों आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। मगर ध्यान रखना, क्या नीट क्वालिफाई वाले सभी विद्यार्थियों को मेल आएगा? नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए और एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैंने बोला 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009 तक रहना चाहिए। फॉर्म डेट की बात करूं तो फॉर्म डेट 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 31 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो मात्र आपको 11 दिन दिए गए हैं फॉर्म भरने के। फॉर्म कहां भरोगे, मैंने अभी आपको बात की, क्या है, www.joinindianarmy.nic.in पे जाओगे तो यहां पे आपको
फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। मैं बात करूंगा कैसे फॉर्म भरना। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप जो विद्यार्थी नीट क्वालिफाई है वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर गर्ल्स, है ना। बॉयज फॉर्म मत भर देना, ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। फिर आपके पास मेल आएगा और एक नोटिस जारी होगा, जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार जिसके 400 नंबर आ रहे हैं वो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना है। 400 हो सकता है 350 से 400 प्लस वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, सबका वैसे नहीं आता। पिछली बार 450 गया था, इस बार लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी तो 400। इसके बाद एक एमएनएस का एग्जाम होगा खुद का, जिसमें जीके और इंग्लिश और रीजनिंग रहने वाली है। 20 एमसीक्यू क्या रहने वाले हैं, जीके के रहने वाले हैं, 20 किसके रहने वाले हैं, इंग्लिश के रहने वाले। प्रत्येक एमसीक्यू आपका 2 नंबर का होगा, तो ये भी 40 और ये भी 40। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 1/4 और कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद उसी दिन आपका इंटरव्यू और मेडिकल होगा, मैं बात बोलूं, मेरे अपने जीवन के दौरान जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मेरे पास हरियाणा के काफी बच्चे थे, वहां पे 2 गर्ल्स अभी तक एमएनएस में सेलेक्ट हुई है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत शानदार है। इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल क्या आएगा, सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट आएगी। कुल जो सीटें हैं वो 220 रहने वाली है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो ये आपका एक प्रोसेस रहने वाला है। तो यदि आप लोग 400 या 350 प्लस आ रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं गर्ल्स हो तो तैयारी में लग जाओ, जीके और इंग्लिश को तैयार कर दीजिए। हम बात करें सर कि फॉर्म कैसे भरे, तो फॉर्म आपको भरने के लिए हम लोग सबसे पहले आप बात करें तो आपको यहां पर जो आपका दिया गया नोटिफिकेशन, हमने अभी बात की, यहां पे एक बार और देख लेते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये आपको शॉर्टलिस्ट विद्यार्थी जो क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपीयर होगा, जहां पे आपका मेडिकल एग्जामिन होगा दिल्ली के अंदर। कहां होगा, दिल्ली के अंदर, है ना। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब सब कुछ होने वाला, साइकोलॉजी असेसमेंट होने वाला है ना। अब अपन बात करें सर कि कौन कौन से कॉलेजें हैं जहां पे ये आप पोस्ट कर सकते हो। तो एएफएमसी पुणे, एएफएमसी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता भैया, जब हम लोग तैयारी करते थे तो इसका अलग से एग्जाम हुआ करता था, एएफएमसी पुणे, जिसमें एमबीबीएस करवाई जाती थी। 40 सीटें हैं। फिर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर, टोटल आप करोगे तो 220 सीटें रहने वाली हैं। मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब आपका जिस दिन एडमिशन हो जाएगा उस दिन आप सरकारी नौकरी पक्की। और जैसे ही बीएससी नर्सिंग पूरा होगा तो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाओगे और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते एक बहुत अच्छी रैंक पे आप जा सकते हो। और क्या डिसिप्लिन है इसके अंदर, मतलब बहुत शानदार, मतलब एक जन्नत है, जन्नत। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाला। अब हम बात करें कि यहां पर आपका थोड़ा सा आप यहां पे फिजिकल के बारे में आप देख लेना कि क्या क्या रहने वाला है। यहां पे दिया हुआ वेट, हाइट, और ये थोड़ा सा आपको वेट हाइट चार्ट को आपको देखना है ना। इसमें आपको थोड़ा सा देखना कि वेट मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये दे कि आपकी हाइट इतनी है ना, तो वेट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, एज इसके मध्य। इस बात को आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है। यदि आप फिजिकल इस प्रकार से टेस्ट हो, फाइनल हो, तो आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए और जरूर फॉर्म भरना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार फॉर्म तो विद्यार्थी सभी को भरना चाहिए, अब फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिलेक्शन यहां पे जाओगे, ऑफिसर सिलेक्शन पे जाओगे, क्यूआर कोड डालोगे, तो यहां पे आपको पहले रजिस्टर्ड करना होगा। और वैसे आप खुद तो वैसे भी नहीं भरोगे, ई मित्र पे जाके आप आराम से, क्यों खुद से भरोगे, मोबाइल से भरोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ई मित्र पे जाके नियर बाई जो भी आपका ई मित्र है, कंप्यूटर सेंटर है, वहां पे जाके आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस फॉर्म को जरूर भरे। और दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो नीट का एग्जाम दिया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और www.joinindianarmy.nic.in पे जाइए और फॉर्म जरूर लगाए, क्योंकि एक शानदार मौका है आप सभी के पास, जिनका ड्रीम है देश की सेवा करने का, आर्मी के अंदर जाने का। तो आर्मी के अंदर आप
ज्वाइन करके एज ए नर्सिंग ऑफिसर अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो। एक शानदार सुनहरा मौका है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर मैसेज करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी साझा करें जिनका ख्वाब है इस बार MNS पार करने का। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।